दोस्तों कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपके काम आए। पूरी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। एक छोटा सा देश किस तरह से दुश्मनों को टैकल करता है, ये हम इजराइल से सीख सकते हैं। दोस्तों भारत ने कई बार बड़े मंचों पर तो इजराइल का खुलकर समर्थन तक नहीं किया है, लेकिन इजराइल फिर भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि इजराइल पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है इसलिए वो हमारा साथ देता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब चीन से भारत का विवाद चल रहा था तो उस समय भी भारत ने इजराइल से ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत स्पाइस 2000 बॉम्ब से लेकर कई हथियार को खरीदा था। दोस्तों आज रूस भी चीन के पाले में जाकर बैठ गया है। ऐसे में इजराइल से भारत को ऐसा हथियार मिलने जा रहा है जो युद्ध का रुख ही बदल देगा, और इस हथियार ने तो यह अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में साबित भी किया था। अजरबैजान ने तब अर्मीनिया की ताकतवर सेना को धूल चटाकर नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में अजरबैजान की जीत की वजह थी टर्की का TB2 ड्रोन और इजरायली कान के ड्रोन। अजरबैजान के हाथ जो ये ड्रोन लगे थे उनकी बदौलत उसने अर्मीनिया के टैंक, आर्टिलरी और रडार वगैरह को तबाह कर डाले थे। यही नहीं दोस्तों, सीरिया में तुर्की ने तो रूस के S-400 को भी इन ड्रोन्स की बदौलत मार गिराया था। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ड्रोन्स युद्ध में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी के चलते भारत ने इजराइल से 4 नए हेरॉन TP ड्रोन्स खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। ये ड्रोन शुरू में निगरानी और टो लेने के मिशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं दोस्तों भारत में आने के बाद इन हेरॉन ड्रोन्स को दुश्मन पर अटैक करने के लिए मिसाइलों से लैस और अपग्रेड किया जाएगा। चीन जिस तरह से सीमा पर आक्रामक रुख अपना रहा है, वहीं पाकिस्तान भी उसका बराबर साथ दे रहे हैं। ऐसे में भारत की सिक्योरिटी एजेंसी हाई अलर्ट पर है। इजराइल से खरीदे जा रहे इन ड्रोन्स को प्रोजेक्ट चीता के तहत खरीदा जा रहा है। इजराइल के ये ड्रोन्स इस साल के अंत तक भारत को मिलने की उम्मीद है। चीन से हालात खराब होते देख इजराइल ने इसकी डिलीवरी पर काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मात्र 2 महीने में ये ड्रोन भारत में आ जाएंगे। दोस्तों पहले भारत इन ड्रोन्स को इजराइल से लीज पर ले रहा था, मगर भारत ने इजराइल को मनाते हुए इनको खरीदने का ही फैसला कर लिया है। दोस्तों जब भारत के इस प्रोजेक्ट चीता को अंतिम रूप दिया जाएगा और इजराइल के ये ड्रोन भारत में आ जाएंगे तो भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की शक्ति बेहद ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यही नहीं, इन ड्रोन्स को केवल सर्विलेंस के लिए ही नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सेंसर के साथ अपग्रेड किया जाएगा, ताकि ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड हथियारों से लैस होकर दुश्मनों के ऊपर सटीक निशाना लगा सके। इस तरह से अपग्रेड होने वाले ड्रोन्स की रेंज 1000 किलोमीटर की होगी, और यह एक बार में उड़ान भरकर 24 घंटे तक हवा में रहकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट सकते हैं। दोस्तों भारत ने अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध से सीखते हुए इन ड्रोन्स के महत्व को समझ लिया है, और इसीलिए भारत अमेरिका से भी 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी खरीद रहा है। यानी जल, थल और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। भारत ने अमेरिका से पहले ही 2 ड्रोन को लीज पर भी ले रखा है, यानी कि भारत लगातार अपनी ड्रोन ताकत को बढ़ा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत इन ड्रोन्स को सिर्फ खरीद ही रहा है, बल्कि केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर स्वदेशी कंपनी को इस तरह के ड्रोन्स बनाने पर तरजीह दी है। वहीं सेना को ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो ऊंचाई वाले इलाके में 10 किलोमीटर के दायरे में 20 किलोग्राम तक के वजन को आसानी से ढो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी फंड के तहत 500 से ज्यादा ड्रोन्स को खरीदने पर मंजूरी दी है, ताकि LAC के आसपास बढ़ती चीन की चालबाजियों को ठिकाने लगाया जा सके। जब ये ड्रोन्स भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे तो भारत को अपने सैनिकों को हर जगह निगरानी के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ये कमेंट करते हैं कि भारतीय फौज और भारतीय सरकार कर क्या रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत तक S-400 की पहली यूनिट, एक राफेल को छोड़कर सभी राफेल भारत में आ जाएंगे। वहीं इसी साल इजरायली हेरॉन ड्रोन भी भारतीय आर्मी में शामिल हो जाएंगे। वहीं DRDO और भारत के सभी संस्थान मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन वगैरह पर तेजी से काम कर रहे हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि एकदम से भारत सब कुछ अपने आप ही बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत आजादी के बाद से ही सिर्फ हथियारों को आयात ही करता रहा है, मगर अब इतने दशकों बाद भारत निर्यात करने की स्थिति में आ पहुंचा है। इसके लिए भारत की इन एजेंसियों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वहीं भारतीय सरकार भी इस तारीफ की उतनी ही हकदार है। दोस्तों भारत के इन संस्थान और इजराइल और भारत की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा, और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और डिफेंस से जुड़ी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।